छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में छत्तीसगढ़ियावाद के बाद अब काका पर भी संग्राम शुरू हो गया है। कल केशकाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर वार करते हुए कहा था कि भूपेश बघेल काका नहीं खा है। अगर ये काका होते तो गरीबों और आदिवासियों का हक नहीं मारते, जिस पर आज सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता उन्हें प्यार से काका कहती है। उन्होंने जनता से नहीं कहा कि वो उन्हें काका कहे। ने कहा कि गिरिराज सिंह ने छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया है। तब काका पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कल केशकाल में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बस्तर दौरे पर हैं, उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर हमला करते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल काका नहीं खा हैं। अगर वो काका होते तो जनता और आदिवासियों का हक नहीं मारते, जिस पर आज सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने जनता को नहीं कहा है काका कहने के लिए। काका होता तो आदिवासियों का हक नहीं मारता, गरीबों का हक नहीं मारता। ये काका नहीं है, काका है, काका, और कर रहा है खा गरीबों का पैसा। ये गरीबों का पैसा खाने वाला है। पब्लिक ने दिया है, युवाओं ने दिया है। काका है तो भरोसा है, काका अभी जिंदा है। तो ये लाइन जहाँ भी जाओ वहाँ, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो हमारे साथ इसी खबर पर कांग्रेस नेता अजय साहू जुड़े हुए हैं। अजय जी, अब गिरिराज सिंह जी बस्तर पर हैं और वो लगातार सीएम पर हमला कर तो रहे हैं, कांग्रेस पर भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो एक शब्द जो सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़िया संवाद स्थापित करने के लिए कहती थी कि वो काका है छत्तीसगढ़ की जनता के, तो अब उसी पर हमला हुआ है। काका नहीं खाका है कह रहे हैं वो। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ की जनता काका के नाम से पुकारती है। ये कोई कांग्रेस का दिया हुआ उपनाम नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों ने प्रेम से उनको ये नाम दिया है। गिरिराज किशोर जी कल आए थे, उन्होंने एमएसपी पे भी बहस की चुनौती दी थी, हमने उसको स्वीकार किया, लेकिन वो तो आए ही बहस करने और बात करने। अब वो इस तरीके की ओछी हरकतों पर उतर गए। बस्तर के आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना क्या खाका होता है? बस्तर के जो आदिवासी थे उनकी जमीन आप लेकर के अपने पूंजीपति मित्रों को आप दे दिए थे, उनको अगर हम आदिवासियों को वापस लौटाते हैं तो इसमें खाका कहां से आ गया? ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता की भावना का अपमान करने का काम गिरिराज प्रसाद कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोग इसका माकूल जवाब देंगे। आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी। अजय जी, इसका जवाब रजनीश सिंह जी से ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक रजनीश सिंह जी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, कल गिरिराज सिंह जी ने चुनौती दी थी एमएसपी पर, और आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इसी चुनौती को स्वीकार किया था कांग्रेस ने, अब इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए काका को खाका कह रहे हैं, और इसे वो छत्तीसगढ़िया अस्मिता से भी जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है जो गिरिराज सिंह जी ने कहा है। देखिए क्या है, कांग्रेस जो भी चाहे बोलती रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोग इनको जान चुके हैं कि जो इन्होंने वादा किया था और जो कृत्य किए हैं इन 4.5 वर्षों में, तो ये काका अभी बोल रहे हैं ना कि काका हमको छत्तीसगढ़ियों ने कहा है। ये तो स्टेज से नारा लगाते हैं, वहां से काका जिंदा है। तो काका जिंदा है तो ये नारा लगाने वाले कांग्रेसी अभी आने वाले समय में देखेंगे कि हर वर्ग जो है ना, चाहे व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, युवा, इनको सब सबक सिखाने के लिए बैठे हैं। और गिरिराज सिंह जी ने ठीक ही कहा। आखिर क्या है छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति? छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, आखिर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हर जगह, चाहे वो पीएससी का रिजल्ट हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, तो ठीक ही बोले हैं गिरिराज सिंह जी ने। और ये जनता समझ चुकी है, कांग्रेसी अपने बातों पे 2-3 महीना और संतुष्ट रहें, अच्छा से और एंजॉय कर लें। जितना अभी भ्रष्टाचार जिन जिन क्षेत्रों में करना है कर लें, उसके बाद इनको पता लगेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता क्या
ये बार बार जो बोलते हैं ना आदिवासियों की जमीन जमीन, अरे जमीन तो उन्हीं के पास थी, क्या जमीन लौटा? चलिए इस पर अजय साहू जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजय जी, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने जो कहा है गिरिराज सिंह ने वो सही कहा है। देखिए, इनकी तो राजनीतिक प्रतिबद्धता है, ये उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन रणजीत सिंह जी भी जान रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी जान रही है कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल जी के चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुकाबला करने के लिए सामने नहीं खड़ा हो सकता। कोई एक चेहरा नहीं है जिसके पास बता देंगे किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, 4 महीने बाद चुनाव में जाना, कौन इनका मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा, कोई 2000 के पास नहीं है। केवल कपोल कल्पित आंकड़े लेकर, कपोल कल्पित सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश की है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। कोई भी एक भी आरोप इन्होंने सबूत के साथ सरकार पर नहीं लगाया, पूरी सरकार पर एक भी आरोप 4.5 साल में नहीं लगे। अब आप जहाँ पर ये चुनाव होता है आप ईडी को भेजते हैं, ये तो कोई एक काम आप छत्तीसगढ़ में नहीं कर रहे। जहाँ आपकी सरकारें नहीं है। अजय साहू जी, फाइनल कमेंट रजनीश सिंह जी से ले लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, अजय साहू जी फाइनल कमेंट ले लेते हैं बीजेपी की तरफ से। रजनीश सिंह जी लगातार ये कह रहे हैं कि काका ये सब मुद्दा तो बहाने हैं, आप बताइए चुनाव में चेहरा कौन होगा बीजेपी का, क्या जवाब देना चाहेंगे? 2018 में इनका चेहरा कौन था ये बता दें। और दूसरी बात, अभी 2023 का राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कहा है क्या भूपेश बघेल जी होंगे? पहले तो अपना बताएं, फिर भाजपा की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी का अपना राष्ट्रीय नेतृत्व सब तय करता है, ये पहले अपना बताएं। दूसरे के घर में अभी घोषणा नहीं कर पाए हो, घोषणा करवाओ। बाबा साहब के 2.5 साल अभी 2023 में हम इनके नेतृत्व में जाएंगे, करवाओ अधिकृत रूप से घोषणा, फिर हमारा चेहरा देखना। अरे चेहरा अभी अपना सब कर नहीं पा रहे हो, देश में क्या हाल है उसको पूरा। जी रजनीश सिंह जी, अजय साहू जी, शुक्रिया आप दोनों का इस विषय पर जुड़ने के लिए। तो लगातार अब छत्तीसगढ़ में काका पर सियासत शुरू हो गई है।